नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। नवरात्रि के छठे दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शनिवार है, तो हम निकल पड़े थे सरावा गांव के लिए, जहां पर मां भद्रकाली का बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी रोचक कथाएं हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये रास्ता आप देख लीजिए, जो कि पिंडरा ब्लॉक के साइड जाने के लिए पड़ता है। तो आपको ये जो बाएं साइड एक गेट नजर आ रहा होगा, आप उधर के लिए मुड़ जाइए, आप सीधे माता रानी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। रास्ते में माता जी इतने मन से भोले बाबा की पूजा कर रही थी, मैं तो वहीं रुककर देखने लग गई। फिर आगे सामना हुआ ट्रैफिक से। कल की बारिश के बाद पूरा एरिया एकदम गीला होने की वजह से सारी जगह पानी जमाव की वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी पार्किंग करने में, क्योंकि जो पहिया है गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। पर ठीक है, अब आए हैं दर्शन करने में माता रानी का, थोड़ा बहुत तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, तो इससे आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता में लोगों का अटूट विश्वास कितना ज़्यादा है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि आज ही माता का दिन है। माता रानी पश्चिम बंगाल से एक दिन के लिए माँ भद्रकाली यहाँ पर आती हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। फाइनली माता रानी के मंदिर में पहुँच गया, पर बहुत भीड़ है क्योंकि आज उनका दिन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कब तक कितने देर में दर्शन होता है। अभी मैं हूँ भद्रकाली माता मंदिर, जो कि बहुत ही प्रख्यात है। ये ग्राम सरावा में पड़ता है। तो इनकी महिमा के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि माँ भद्रकाली के बारे में कहा जाता है कि ये बंगाल से माँ काली एक दिन के लिए यहाँ पर आती हैं, जो कि शनिवार का दिन होता है। तो आज के दिन माता के मंदिर में बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। बहुत भक्त माँ से आशीर्वाद लेने, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि जब माँ बंगाल से यहाँ पे डायरेक्ट आती हैं तो उनकी साक्षात कृपा मिलती है। आप माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ में लोगों की कितनी अटूट श्रद्धा और भक्ति है। लोग कितना बढ़ चढ़ के आज के दिन आ रहे हैं नवरात्रि में माता के दर्शन करने। जब हम लाइन में लगे थे, ये छोटी सी कन्या सो गई थी, तो बस मैंने ये मोमेंट भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसे मोमेंट कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। फिर अब बारी थी हमारी माता रानी के दर्शन करने की, तो हम लाइन में पहुंच गए थे माता रानी के मंदिर के एकदम पास, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, जब तक माता के दर्शन करने की हमारी बारी आएगी, तो माँ की कथा के बारे में आपको बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बंगाल से एक बाबा आए और माता की सेवा कर इसी स्थान पर रहा करते थे, परंतु बाद में कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी, तो उनको बहुत भला बुरा कहा, उनके ऊपर लांछन लगाए गए, जिससे दुखी होकर वो यहाँ से जाने लगे और वापस चले गए बंगाल। उनके साथ साथ माता रानी भी यहाँ से चली गई। पर जब यहाँ पर अकाल और सूखा पड़ा, तो लोग एकदम घबरा गए और गए बाबा के पास कि कैसे भी करके आप यहाँ से चलिए, परंतु वो नहीं माने। बहुत निवेदन करने के बाद उन्होंने कहा कि बस एक दिन के लिए माता यहाँ से वहाँ जाएगी, मैं उनके बिना रह लूंगा। तब से ये प्रथा प्रचलित है कि शनिवार के दिन माता भद्रकाली बंगाल से यहाँ पर आती हैं और उनके प्रिय भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो यदि आप बनारस आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आना ना भूलें। ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बनारस से लगभग 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम दर्शन करके आ गए, पूरे 1.5 घंटे लगे और बाहर आए तो पता चला चप्पल ही गायब है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि चप्पल अगर खो जाता है तो कहते हैं कि ग्रह ही कट गया, ग्रह गया तो गया। तो ये थी माँ भद्रकाली की महिमा। माता के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।